अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन के एक पैनल से खिताब के दौरान मुजाहिरीन ने गाज़ा में जंग बंदी और फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा करते हुए इनके खिलाफ एहतजाज किया। न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्लोबल पॉलिसीज़ इंस्टीट्यूट के पैनल में शिरकत करने वाली हिलरी क्लिंटन को पोडियम संभालते ही आज़ाद फ़लस्तीन के नारों से खामोश करा दिया गया। एक्टिविस्ट स्टूडेंट ग्रुप ने दिफा किया कि क्लिंटन को यूनिवर्सिटी में बात करने का कोई हक नहीं है क्योंकि ये जंगी मुजरिमीन की हिमायत करती है। मुजाहिरीन का कहना था कि वो इनके दौरे वजारत ख़ारजा के हवाले से यमन, लीबिया, इराक, शाम और अमेरिका के अवाम के नाम पर एहतजाज कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के एक एहलकार ने एहतजाज में हिस्सा लेने वालों पर स्कूल के क़वानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। मैं चाहता हूँ कि आप चले जाएँ, वफूद अब आपको इमारत से बाहर ले जाएंगे। क्लिंटन, जिन्होंने पहले एहतजाज के बाद दोबारा बोलना शुरू किया, इस बार जंगी मुजरिम के नारों से इन्हें रुकना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मुस्तकिल नुमाइंदा लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को भी तनाज़ात से मुतालिक जिनसी तशद्दुद की रोकथाम और तदारुक के उन्वान से पैनल में मदऊ किया गया था। आज़ाद फ़लस्तीन के नारों से बोलने से रोक दिया गया। एहतजाज करने वाले तलबा को स्कूल की सिक्योरिटी ने हॉल से बाहर निकाल दिया। अमेरिका की तारीख में पहली बार न्यूयॉर्क पुलिस हेडक्वार्टर्स में सरकारी तौर पर हिजाब डे के खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। तफसीलात के मुताबिक 1 फरवरी को दुनिया भर के 140 ममालिक में आलमी यौम हिजाब की सालाना तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी बुनियाद नाज़िमा खान ने 2013 में रखी थी। रवां साल 1 फरवरी को न्यूयॉर्क पुलिस ने भी ये दिन बाकायदा तौर पर मनाया। इस मौके पर मुसलमान ख़वातीन से यकजहती के लिए न्यूयॉर्क पुलिस की गैर मुस्लिम ख़वातीन ने भी हिजाब पहनने को तरजीह दी। तकरीब में न्यूयॉर्क पुलिस में काम करने वाली बाहिजाब ख़वातीन, पुलिस के आला ओहदेदारान, मुस्लिम अफसर सोसाइटी के सदर आदिल राना, पाकिस्तान कौंसल जनरल आमिर खान और हिजाब डे की बानी बंगाली निज़ाद अमरीकी खातून नाज़िमा खान समेत मुस्लिम कम्युनिटी से बड़ी तादाद में ख़वातीन शरीक हुई। हिजाब डे की बानी नाज़िमा खान का कहना था कि 9/11 के बाद मुस्लिम ख़वातीन के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत देखकर इन्हें इसका ख्याल आया ताकि पूरी दुनिया को बता सकें कि हम इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। उन्होंने फ्रांस समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में पर्दे के खिलाफ इक़दामात पर अफसोस का इजहार किया। मुस्लिम अफसर सोसाइटी के सदर आदिल राना का कहना था कि हिजाब हमारी मुस्लिम ख़वातीन को पेशेवाराना जिम्मेदारियों से नहीं रोकता। दीगर पुलिस अफसरान ने खिताब करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क पुलिस एक ऐसा महकमा है जो रंग, नस्ल व मज़हब से बालातर होकर अपने मेंबरान को अहमियत देता है, जहाँ इनको मजहबी आज़ादी भी हासिल है। इस मौके पर ख़वातीन में स्कार्फ भी तकसीम किए गए। मिस्टर बीन अदाकार रोवान को बरतानिया में इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त में कमी का जिम्मेदार ठहराया। बरतानिया की पार्लियामेंट के ऐवान वाला हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हाल ही में माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली की कमेटी के इजलास के दौरान अदाकार के नाम का तस्करा हुआ। मीटिंग के दौरान थिंक टैंक ग्रीन अलायंस ने 2035 तक मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कारों को मरहलेवार तौर पर खत्म करने में बरतानवी हुकूमत को दरपेश अहम रुकावटों पर अपने ख्यालात पेश किए। स्काई न्यूज़ के मुताबिक थिंक टैंक ने अदाकार के लिखे गए एक मजमून पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इस मजमून की वजह से मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफा नहीं हो रहा है। अदाकार मिस्टर बीन, जिनका असली नाम है रोवान एंगरेन, ने जून 2023 में मुतनाज़ा तबसरा किया था। उन्होंने ये मजमून अखबार दी गार्जियन में लिखा था। थिंक टैंक ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बताया कि सबसे ज़्यादा नुकसान मजमून में मिस्टर बीन का वो तबसरा था जिसे मुकम्मल तौर पर रद्द किया जाना चाहिए। मस्नूई ज़हानत की ईजादात आए दिन एक नई ईजाद के साथ हमें हैरान कर रखती है। इन हैरत अंगेज़ ईजादात में ताज़ा तरीन ईजाद में बीजिंग इंस्टीट्यूट फॉर जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइंसदानों ने एक नए रोबोट की नकाबकशाई की जिसे दुनिया का पहला मस्नूई ज़हानत वाला बेबी रोबोट का नाम दिया गया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक नन्हा रोबोट कई कामों को अंजाम देने, आज़ादाना तौर पर सीखने और इर्द गिर्द के माहौल को दरियाफ्त करने के साथ साथ मखसूस जज्बात का इजहार करने की सलाहियत रखता है। लेबनानी निजात स्वीडिश मुसलमान गुलकार मेहर जैन के गाने प्यारे फ़लस्तीन या हबीबी या फ़लस्तीन का वीडियो क्लिप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नश्र होना शुरू हो गया है। यह काम, जिसका क्लिप तुर्क सदारती महकमा इत्तलात की तरफ से इस्तांबुल में खोली गई बुलेट प्रूफ गाज़ा चाइल्ड पेंटर्स नुमाइश में शूट किया गया था, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नशर किया गया। सोशल मीडिया पर क्लिप की रिलीज़ का ऐलान करते हुए जैन ने इन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इनसे ताउन किया। उन्होंने महकमा इत्तलात और नुमाइश का एहतमाम करने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
महकमा इत्तलात के डायरेक्टर फखरुद्दीन आल्तुन ने भी सोशल मीडिया पर मुमताज़ फनकार के खूबसूरत अल्फाज का जवाब दिया। फ़लस्तीन में पेश आ रहे अलमिया की कहानी बच्चों की नज़र से बयान करने वाली नुमाइश में अपने फ़न का मुजाहरा करने पर फनकार का शुक्रिया अदा कर रहे आल्तुन ने कहा, नुमाइश में इस खूबसूरत काम को सरेअंजाम देना हमारे लिए फ़लस्तीन की आवाज़ को दुनिया में मज़ीद सुनवाने के हवाले से बहुत मायने रखता है। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि गुबार में तेल के कुओं की रोज़ाना पैदावार आज तक 35,000 बैरल से तजावीज़ कर चुकी है और वो 2024 के आखिर तक इस तादाद को 1 लाख बैरल तक बढ़ाने का इरादा रखते हैं। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के चेयरमैन और सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने जोंगुलदेक में कानकुनू की यादगार पर मुनक़िदा रैली से खिताब किया। बहरे अस्वद में दरियाफ़्त होने वाली कुदरती गैस के 25 क्यूबिक मीटर को रिहाइश गाहों में बावर्ची खाने और पानी को गर्म करने के लिए 11 माह के मुफ्त फराहम करने की याद दहानी कराते हुए एर्दोगान ने कहा कि उन्होंने इस सहूलत को 11 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। एर्दोगान ने कहा कि तेल की तलाश और ड्रिलिंग की सरगर्मियां जारी है, इस बात पर जोर देते हुए कि तौनाई में मुकम्मल आज़ादी हासिल करना इनका सबसे अहम हदफ है। एर्दोगान ने कहा, हम ऐसे इक़दामात पर अमल दरामद कर रहे हैं जो अज़्म और हौसले के साथ तुर्किया की तौनाई के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देंगे। सऊदी अरब ने गाज़ा में रफ़ा पर इजरायली हमले को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब रफ़ा पर हमले की ख़तरनाकी से आगाह करता है। इजरायली वहशियाना बमबारी से फ़रार होने वाले लाखों शहरियों की आखिरी पनाहगाह रफ़ा है, जो गाज़ा पर इजरायली हमलों की वजह से नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब पनाहगज़ीनों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद करते हुए शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत करता है। मस्जिद हरम के इमाम व खतीब शेख डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अवाद अल जहनी से शाही मेहमानों ने मुलाकात की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक खादिम हरम शरीफीन प्रोग्राम के दूसरे मरहले में यूरोप और जनूबी अमेरिका के 15 ममालिक से 250 उमरा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँचे हैं। शाही मेहमानों को सबसे पहले मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी की ज़ियारत करवाई गई और इसके बाद मक्के मुकर्रमा उमरा की अदायगी के लिए लाया गया। मुलाकात के दौरान मस्जिद हरम के इमाम व खतीब शेख डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अवाद अल जहनी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और इन्हें दीन की बुनियाद और सही अक़ीदे के मुतालिक आगाह किया। उन्होंने कहा कि दावत का बुनियादी मरकज़ आसमानी वही है और ये हमेशा के लिए है, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि इस्लाम की दावत की बुनियाद कुरान है और यह वाहिद आसमानी किताब है जो तहरीफ से पाक है। इस्लाम की दावत देने वाले और ज़ाती मफादात की दावत देने वालों में बुनियादी फ़र्क यह है कि इस्लाम की दावत देने वाले अम्बिया को अस्वाए हुस्ना बनाते हैं। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद के तहत गाज़ा के मुतासरा रिहायशियों में इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इमदादी सामान की तकसीम गाज़ा के जुनूब में वाक़ रफ़ा के क़ुर्बतुल उद्स मोहल्ले में हुई है। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद की इंतज़ामिया ने कहा है कि पनाहगज़ीनों में 400 ग़िज़ाई पैकेट और 250 सफाई बैग तकसीम किए गए। तकसीम किया जाने वाला सामान 3,900 अफराद के लिए काफ़ी है, जिसमें खुश्क राशन और डब्बों में महफूज ग़िज़ाएँ मौजूद हैं। इंतज़ामिया ने कहा है कि इमदादी सामान की तकसीम सऊदी अरब की तरफ से अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद है, जो हमेशा मुश्किल औक़ात में की जाती रही है। सऊदी अरब में नौजवान तबके में मौसीकी की तालीम हासिल करने का शौक़ बढ़ रहा है। मर्द व ख़वातीन के अलावा बच्चे भी मौसीकी सीखने के ख्वाह हैं। अखबार 24 के मुताबिक नमीर सेंटर बराए जदीद फ़नून के बानी सुलेमान सऊदून ने बताया कि इन दिनों सऊदी ख़ानदानों में मौसीकी सीखने के रुझान में इजाफ़ा हुआ है। उनका इस हवाले से मज़ीद कहना था कि बच्चे भी इस जानिब राग़िब हो रहे हैं, जो मौसीकी के इसरार व रुमूज़ से आशना होना चाहते हैं। सऊदी लड़कियां भी मौसीकी का फ़न सीखने में गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार कर रही है। लड़कियां बड़ी तादाद में मौसीकी की क्लासों में शरीक होती हैं, जो जदीद आर्केस्ट्रा के इस्तेमाल की तालीम हासिल करना चाहती हैं। अल सऊदून का मज़ीद कहना था कि मुमलिकत में मौसीकी कॉलेजेस की काफ़ी बड़ी मार्केट है, जबकि इसकी तलब में भी इजाफ़ा हो रहा है। मौसीकी के मैदान में काम करने वाले इदारों को चाहिए कि वो इस फील्ड में सऊदी शहरियों को बतौर उस्ताद ट्रेंड करें, ताकि वो दूसरों को इसकी तालीम दे सके। ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि इस सिमत में काम करने वाले इदारों की मुआविनत की जाए। पाकिस्तान के साबिक़ सदर आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ मिलकर हुकूमत करने पर इत्तेफाक कर लिया है। हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातें राय पेश करेंगी। तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नवाज लीग क़यादत के दरमियान बड़ी बैठक हुई। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, नवाज लीग के सदर शहबाज शरीफ और ईसा अक़दार की मुलाकात हुई। ज़राए ने बताया कि मुलाकात में आइंदा हुकूमत साजी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ जरदारी को पहुँचाया
कि सियासी और मुआशी इस्तेकाम के लिए दोनों जमातों को मिलकर काम करना होगा। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने मिलकर हुकूमत करने पर इत्तफाक कर लिया। हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातें राय पेश करेंगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा मुलाकात में मामलात को मुशावरत के साथ हतमी शक्ल दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ ने कारकुनान से खिताब में मिल बैठकर मुश्तरका हुकूमत बनाने की पेशकश करते हुए कहा था कि जो पार्टियां कामयाब हुई हैं इनको भी दावत देंगे कि मिलकर हुकूमत बनाएं। नवाज शरीफ का कहना था कि शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगाई है कि आज ही आसिफ जरदारी से मुलाकात करें। शहबाज शरीफ MQM पाकिस्तान के साथ मुलाकात करें। मौजूदा हालात तकाजा करते हैं कि सब मिलकर मुल्क को भंवर से निकालें। शहबाज शरीफ को मैंडेट दिया है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस होने के मुकदमात में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की ज़मानतें मंजूर कर ली गई। आज हफ्ते को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने ज़मानत का फैसला सुनाया। इमरान खान को 9 मई के 12 मुकदमात में ज़मानत दी गई है, जबकि GHQ और आर्मी म्यूजियम हमला केस में भी ज़मानत मंजूर की गई है। इनको 12 मुकदमात में 1-1 लाख रुपए के ज़मानती मुचल्ले के जमा कराने का हुक्म दिया गया है। इस तरह शाह महमूद कुरैशी की भी 13 मुकदमात में ज़मानत मंजूर की गई। मुत्तहदा अरब इमारत में मुकीम एक हिंदुस्तानी तारिकीन वतन राजीव की उस वक्त खुशी का ठिकाना ना रहा जब इसने बिग टिकट अबू धाबी की हफ्तावार कुरानंदाजी में 15 मिलियन दरहम यानी तकरीबन हिंदुस्तानी रुपयों के हिसाब से 33 करोड़ रुपए का जैकपॉट जीत लिया। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रॉ नंबर 260 के दौरान राजीव का टिकट नंबर 37,130 निकल आया, जिसके साथ ही इसकी और इसके ख़ानदान की ज़िंदगी बदल गई। राजीव पिछले 3 सालों से बिग टिकट ड्रॉ के टिकट खरीद रहा था। वो फिलहाल अल ऐन में एक आर्किटेक्चरल फर्म में काम करता है और अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता है। बच्चों की उम्रें 5 और 8 साल बताई जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जीतने वाले टिकट की खास अहमियत थी। इसके नंबर इसके प्यारे बच्चों की सालगिरह की तारीख के मुमासिल थे। किस्मत के अचानक झटके से परेशान राजीव को अब बड़े पैमाने पर जिंदगी के नए मंसूबों को हतमी शक्ल देना बाकी है। ताहम इसने अचानक ये फैसला किया है कि वो इनामी रकम को 19 दीगर लोगों के साथ बराबर तकसीम कर देगा। इसका यह फराग दिलाना फैसला इसकी जीत की खुशी को बढ़ा रहा है।